तो कोरोना की मार है और सरकार परेशान है। अब डर सरकार को ये सता रहा है कि कहीं कोरोना किसान आंदोलन में घुसपैठ न कर दे। इसलिए अब सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि किसान आंदोलन का हल हो। कोरोना पर कंट्रोल कब तक, ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। लेकिन एक और सवाल है और वो है किसान आंदोलन का हल कब तक। हरियाणा धीरे धीरे उन राज्यों में शामिल हो रहा है जहां कोरोना से हालात खराब हैं। ऐसे में सोचिए, अगर दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे सैकड़ों किसानों के बीच कोरोना घुसपैठ कर दे तो क्या होगा। यही डर अब हरियाणा सरकार को भी सता रहा है। तभी तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अब इस आंदोलन का हल चाहते हैं। लेकिन मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता वो है कि जो हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर आज किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है, कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, मुझे उनको भी कोरोना से बचाना है। और मैं केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री से मैं पत्र भी लिखने वाला हूँ कि बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके ताकि इस जमावड़े को यहाँ से हटाया जा सके और इनकी समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए किसानों से अपील की है कि वो अपना आंदोलन अब खत्म करें, कैसे भी इस आंदोलन का हल निकले। इस बीच हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। जो किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेसी भी घुसे हुए हैं, उसकी भी स्थितियों पर मैंने तोमर साहब से बातचीत की है कि इस तरह से किस तरह से इस पर जो है चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि जो तोमर साहब जी ने खुद अपनी चिट्ठी में भी स्वीकारे थे कि जो सुधार की बातें हैं उन सुधार की तरफ हम किस प्रकार रास्ते पर आगे बढ़ते हुए समाधान की तरफ जाएं, इस विषय पर भी मेरी चर्चा हुई है। सरकार ने तो पहले ही अपने दरवाजे हमेशा खोले रखे हैं और सरकार ने एक प्रपोजल के साथ ही किसानों को भेजा था। पहल किसान संगठनों की तरफ से होनी थी। बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ ये महामारी का एक दूसरा दौर आया है, हर कोई चिंतित है और हर किसी को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसान आंदोलन में जो लोग हैं उनको भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, बल्कि नेतृत्व को भी इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आंदोलन के कारण से जो आंदोलन में सहभागी लोगों को भी परेशानी ना हो। इस समय हर कोई चाहता है कि किसान आंदोलन का हल हो, क्योंकि वक्त काफी गुजर चुका है और ये वक्त भी महामारी का वक्त है, तो चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। 3-4 महीने से हर काम रुके हुए बैठे हैं और किसान भी परेशान है। फसल का टाइम है, होने नहीं यहाँ चाहिए, दिल्ली में धरना देना पड़ रहा है। कुछ बातें उनकी जेन्युइन है, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के भी करी जा रही है। मांगने वाला हमेशा ज़्यादा मांगता है, देने वाले कम देते हैं। पर खासा मैं समझ एक माहौल बना था कि 4 बातों में 2 बातों पे सहमति हो गई थी, वो 2 बातों पे रहा। मैं समझता हूँ ये कुछ एडिशन बाद में हो गया, कुछ और हो गया, कुछ लोग और कह रहे हैं, कई लोग माहौल में ख़राब करने में हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं 4 पे बातचीत होनी चाहिए। मैं किसान भाइयों से भी कहता हूँ, एक तो 40-50 जो जाते हैं, इतने लोगों से फैसले नहीं हुआ करते। हम आप सुनते हैं कि 5 आदमी हो, 7 आदमी हो, तो उनमें एक वो डेपुटेशन होता है, बातचीत का माहौल बनता है। यानी सरकार तो हल चाहती है, साथ ही इस समय विपक्ष भी यही चाहता है कि किसान आंदोलन का हल हो, सरकार किसानों से बातचीत करे। महीने से ज़्यादा हो गए किसान अपनी मांग लेके बैठा है और संवेदनशीलता इसी में है कि उनको तुरंत बुला के बातचीत करें, विचारों से आदान प्रदान हो और आपस में उसी चीज़ से समाधान निकलेगा। जो किसान की मांग है वो माननी चाहिए क्योंकि उनकी मांग जायज़ है। वक्त खराब है, कृषि कानूनों की लड़ाई इतनी लंबी खिंचेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। सर्दियां निकल गई, गर्मियां भी आ गई, ऊपर से कोरोना की मार। वाकई अब वक्त आ गया है कि इस आंदोलन का हल हो। बस सवाल यही है कि हल आखिर होगा कैसे। चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी, दिल्ली से अनिल मोर और सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।